हेलो दोस्तों, वेलकम है आपको हमारे मास्टर कहानी चैनल को। आज हम एक सक्सेसफुल लव स्टोरी की कहानी सुनाएंगे। चलो बिना बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। अर्जुन और प्रिया पक्के वाले दोस्त थे। वे एक छोटे से गांव में रहते थे जो हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। अर्जुन शहर का सपना देखता था। वो राइटर बनना चाहता था, दुनिया को कहानियां बताना चाहता था। प्रिया एक सिंपल लाइफ चाहती थी। वो अपने परिवार और गांव की रफ्तार के साथ अपने गांव में ही रहना चाहती थी। हालांकि उनके सपने उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींच रहे थे, लेकिन उनका बंधन मजबूत बना रहा। उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ देने का वादा किया, चाहे भविष्य कुछ भी रखे। उनकी दोस्ती गांव के चौराहे पर बरगद के पुराने पेड़ की तरह गहरी और अटूट थी। बचपन में वे उसकी छाया में बैठकर अपनी कहानियां और सपने शेयर करते थे। साल बीतते गए और अर्जुन बेचैन होता गया। वो शहर की चकाचौंध और उसके अवसरों के लिए तरस रहा था। प्रिया जानती थी कि वो उसे रोक नहीं सकती। भारी मन से उसने अपने सबसे प्यारे दोस्त को विदाई दी। जाओ, उसने कहा। उसकी आवाज में उदासी और गर्व का मिश्रण था। अपने सपनों का पीछा करो अर्जुन, मैं यहां रहूंगी, हर कदम पर तुम्हें चीर अप करती रहूंगी। अर्जुन बस में चढ़ गया। उसका दिल जोश और घबराहट दोनों से भरा हुआ था। उसने अपने छोटे से झोले को कस के पकड़ा हुआ था, जिसमें उसका मामूली सा सामान और प्रिया का लिखा हुआ गुड लक चार्म था। जैसे ही बस गांव से बाहर निकली, उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी निगाहें प्रिया की परिचित आकृति को ढूंढ रही थीं। उसने उसे वहीं खड़ा देखा। एक अकेली आकृति तब तक हाथ हिलाती रही जब तक कि बस क्षितिज पर एक धब्बा मात्र न रह गई। शहर शोर, रंग और अंतहीन भीड़ का बवंडर था। अर्जुन खुद को खोया हुआ और तुच्छ महसूस कर रहा था। उसे काम खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसके सपने हर गुजरते दिन के साथ और दूर होते जा रहे थे। किराया महंगा था, खाना महंगा था और शहर मानो उसे चबाकर थूकने पर तुला हुआ था। कई बार निराशा उसे घेरने लगती थी। कई बार उसका मन करता कि सब कुछ छोड़कर वापस गांव की सादगी में लौट जाए। लेकिन तभी उसे प्रिया का पत्र मिलता। उसके शब्द, प्यार और उस पर अटूट विश्वास से भरे हुए उसके दिल में फिर से आग लगा देते। प्रिया के पत्र एक संजीवनी बूटी थे। वो गांव के जीवन की साधारण खुशियों के बारे में लिखती, बदलते मौसमों के बारे में, उन गपशप के बारे में जो गांव की बैलगाड़ी से भी तेज दौड़ती थी। उसने अपने गांव के लिए अपनी उम्मीदों और सपनों को साझा किया, अर्जुन की प्रतिभा पर अपने अटूट विश्वास को। उसके शब्दों ने उसे याद दिलाया कि वो कौन था और उसने ये सफर क्यों शुरू किया था। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ अर्जुन ने अपना दिल अपनी लेखनी में उतार दिया। उसने गांव के बारे में लिखा, प्रिया के बारे में लिखा, उन सपनों के बारे में लिखा जो उनके बचपन को भर देते थे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसके काम को पहचान मिलने लगी। उसे एक अखबार में नौकरी मिल गई। उसके शब्द अब एक बड़े दर्शक तक पहुंच रहे थे। उसने कई बार अस्वीकृति का सामना किया, लेकिन प्रिया के शब्द उसके कानों में गूंजते रहते। हार मत मानना अर्जुन, तुम्हारा समय आएगा।